हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। सर्वशक्तिमान खुदा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद हो। परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है, प्रभु का आत्मा हमारे साथ है और हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु का आत्मा हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ इसी तरह हमेशा बना रहे। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से हमें गवाहियों को सुनना ज़रूरी होता है। बहुत से लोग गवाहियों को नहीं सुनते, लेकिन आज हम गवाहियों के बारे में भेद की बातें सुनेंगे और करेंगे, क्योंकि गवाहियों को सुनना हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत अच्छा और फ़ायदेमंद है। जो प्रभु के नाम से गवाहियाँ बनती हैं, और आपने प्रभु के बेटे बेटियों को कहते सुना होगा कि अपनी गवाही को ज़रूर दो। गवाही को अगर कोई दे तो वो दूसरों की आशीष का कारण बनता है। अगर कोई अपनी गवाही को दे तो जो लोग सुन रहे हैं वो भी बहुत ध्यान से उस गवाही को सुना करें, क्योंकि सच में उस गवाही में आपके लिए आशीष छिपी हुई होती है। आपके लिए, आपके परिवार के लिए उस गवाही में ही आशीष होती है। तो चलिए हम वचन में से पढ़ते हैं इसी के बारे में, जो कि लिखा है लूका उसकी 40 आयत में। यह वचन ध्यान से सुनने लायक है। यीशु ने उससे कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। और उसने उत्तर दिया, हे गुरु, क्या है? प्रभु ने यहाँ पर शमौन पतरस को बुलाया और उसको पूछा कि मेरे पास आ और मुझे जवाब दे कि मैं तुझसे एक सवाल करना चाहता हूँ। जब पतरस सुनने के लिए प्रभु यीशु के पास आया, प्रभु यीशु ने पतरस से कहा कि 2 लोग, एक उसका कर्जा ज़्यादा था और दूसरा उसका कर्जा कम था, और उन दोनों का कर्जा माफ़ कर दिया गया। तो वो जो दोनों लोग थे उनमें से सबसे ज़्यादा प्यार कौन करेगा? तो पतरस ने सीधा जवाब दे दिया कि उनमें से सबसे ज़्यादा प्यार वही करेगा जिसके महाजन ने सबसे ज़्यादा माफ़ किए हों, सबसे ज़्यादा कर्जा माफ़ किया हो। वो जन महाजन से सबसे ज़्यादा प्रेम रखेगा। और जब पतरस ने सही जवाब दिया तो प्रभु यीशु ने कहा कि तूने सच कहा। ये बात पतरस को समझाने के बाद प्रभु यीशु ने पतरस को फिर से समझाया कि इस स्त्री ने मेरे पैरों को भिगोया अपने आंसुओं से और मेरी सेवा टहल की, और इसके पाप जो बहुत थे वो क्षमा किए जाएंगे। और प्रभु ने स्त्री से कहा, कुशल से चली जा, तेरे पाप क्षमा किए गए हैं। तो इस वचन में ऐसा बहुत बार देखा गया, पूरी बाइबल में ही, जब प्रभु अपने चेलों के साथ थे तो प्रभु हर बार अपने चेलों को दृष्टांत देते, वचन में से बातें करते और चिन्ह चमत्कार दिखाया करते थे। बहुत से लोग प्रभु के पास आते थे चिन्ह चमत्कारों को देखने के लिए, लेकिन प्रभु ने अपने चेलों को, जो उनके साथ थे, प्रभु ने उन्हें वचन दिया। पहले वचन ही उनको दिया जाता था, उसके बाद उसके चेले चिन्ह चमत्कारों को देखते थे। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। जब वो स्त्री प्रभु यीशु के पास आई, उस घर में जहाँ पर प्रभु यीशु को बुलाया गया था, न्योता दिया गया था, तो उस घर का स्वामी जिसने न्योता दिया, वो अपने मन में सोच रहा था कि अगर ये सच में गुरु होता तो ये गुरु पहचान जाता कि ये स्त्री अच्छी नहीं है, ये स्त्री बुरे कामों में है, ये स्त्री व्यभिचार में है। लेकिन उसने ये सब बातें सोची कि वो लड़की अच्छी नहीं। उसने ये नहीं सोचा कि गवाही भी उनकी ही बनती है जो बुरे लोग होते हैं, जो बुराई में होते हैं और जिनका पाप छिपा हुआ नहीं होता। बहुत से लोग छिपकर पाप करते हैं और सोचते हैं कि हमारा पाप कोई नहीं देखता, लेकिन यहाँ पर गलती शुरू होती है। हम ये नहीं सोचते कि दूसरों को गलत साबित करना, दूसरों पर दोष लगाना, तो वचन कहता है कि अगर तू दूसरों पर दोष लगाएगा तो तुझ पर भी दोष लगाया जाएगा। तो हमें प्रभु यीशु के नाम से हमें जो भी गवाहियाँ सुनने को मिले, हमें सच्चे मन से सुननी चाहिए।
हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन किस पाप से गुजरा है। हमें उनके पाप नहीं देखने, क्योंकि अगर किसी ने तौबा कर ली तो उसके पापों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। प्रभु यीशु के नाम से प्रभु के वचन ही कहते हैं कि अगर कोई सच्चे मन से मेरे पास आए और तौबा करे तो उसके पाप स्मरण नहीं किए जाएंगे, माफ़ किए जाएंगे। तो हमें भी उनके पापों की वजह से अपनी आशीषों को नहीं खोना चाहिए। अगर बहुत से लोग बुराई में चलते हैं तो वो ऐसा नहीं होगा कि वो नष्ट ना किए जाएं, वो नष्ट हो जाएंगे अगर विश्वास ना करें, अगर अपने पापों से तौबा ना करें। तो प्रभु यीशु के नाम से, इन वचनों से हमें आशीष मिले। सर्वशक्तिमान खुदा के नाम से अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान प्रभु के नाम से जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, अपनी आंखों को बंद करें, अपने एक हाथ को अपने सर पर रखें। सर्वशक्तिमान खुदा के नाम से पवित्र आत्मा को हम अपने जीवन में मांगते हैं। हम दया की आत्मा को अपने जीवन में मांगते हैं, प्रभु के सामर्थ्य की आत्मा को। सर्वशक्तिमान खुदा के नाम से प्रभु का आत्मा हमारे जीवन में आए और शांति का आत्मा हमारे जीवन में प्रवेश करे। हम प्रभु यीशु के नाम से बचाए जाएं, हम माफ करने वाले बने, हमारे अंदर दया आए। प्रभु यीशु के नाम से तेरी दया का आत्मा हमारे अंदर आए, तेरे सामर्थ्य का, आनंद का, प्रेम का आत्मा हमारे अंदर आए और हम माफ कर पाए अपने विरोधियों को, क्योंकि विरोधियों को माफ करना तेरी सामर्थ्य के बिना अनहोना है। सर्वशक्तिमान खुदा के नाम से हम अपने मन को प्रभु यीशु खुदा तेरे पवित्र हाथों में देते हैं और तेरे शांति के आत्मा को, सामर्थ्य के आत्मा को, प्रेम के आत्मा को, दया के आत्मा को हम अपने जीवन में मांगते हैं। और हर एक प्रॉब्लम, हर एक जादू टोना, हर एक डिप्रेशन, हर एक प्रॉब्लम प्रभु यीशु के नाम से जाती रहे, प्रभु के फायर से जाती रहे। हर एक कमजोरी का आत्मा, हर एक आलस का आत्मा, हर एक काम करने से रोकने वाला डर का आत्मा प्रभु के फायर से जाए, भागे प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु का फायर हमारे जीवन में कार्य करे और हर एक टेंशन, हर एक डिप्रेशन, हर एक जादू टोना प्रभु यीशु के नाम से जाता रहे, प्रभु यीशु के नाम से भागे, प्रभु यीशु के नाम से भागे, प्रभु यीशु के नाम से जाए। प्रभु का आत्मा हमारे जीवन में आए और हर एक टेंशन, हर एक प्रॉब्लम जाती रहे। अपनी आंखों को बंद करें। लबारा सीखा रहे से मैं दोनों बोलो रिखा ले रे में देने खेरे से खे में मुंदो रहांदा हमारे लेखेरे से खे में दे लिहो रेखे से खे रखा शिकोरा मुसलम मोजे के दे में दे। प्रभु का आत्मा आज हमारे परिवार में आए, हमारे जीवन में आए और हर एक टेंशन को हम प्रभु यीशु के नाम से निकल जाने का आदेश देते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। सर्वशक्तिमान खुदा, हम अपने आप को, अपने परिवार को प्रभु यीशु खुदा तेरे पवित्र हाथों में देते हैं और सब कुछ तेरे पवित्र नाम से मांग कर कहते हैं आमीन।